पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी। और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए। उत्तर प्रदेश के संभल में एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध बना रही थी। जैसे ही उसका पति घर पहुंचा उसके होश उड़ गए। इसके बाद पत्नी ने हथौड़े से अपने पति का सिर फोड़ दिया और बाद में कटर से पति का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतने से भी जी नहीं भरा तो दोनों हाथों और पैरों को भी शरीर से अलग कर दिया। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले से सामने आया, जहां पर चंदौसी में 15 दिसंबर को नाले से एक शरीर बरामद हुआ जिसका सिर, हाथ और पांव गायब थे। 2 दिन तक शव की जांच की गई, तब बाद में पता चला कि ये शव किसी राहुल का है। पुलिस ने आसपास के थानों में राहुल के नाम पर दर्ज की गई रिपोर्ट्स की जांच की। पता चला कि रूबी नाम की एक महिला ने अपने पति राहुल के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जब दोनों केसों को जोड़कर जांच की गई तो पुलिस रूबी के घर पहुंची और जांच में पता चला कि रूबी का किसी लड़के के साथ अवैध संबंध है और रूबी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और बाद में ये मामला ना खुले इसके लिए गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पूछताछ के दौरान रूबी ने बताया कि मैं और गौरव एक दूसरे से प्यार करते थे, हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए थे। मेरे पति राहुल ने हम दोनों को अवैध संबंध बनाते हुए पकड़ लिया था। दिनांक 18 नवंबर 2025 की रात्रि को राहुल ने मुझे और गौरव को घर में अवैध संबंध बनाते हुए पकड़ा, जिस पर राहुल नाराज होकर मेरे और गौरव के साथ मारपीट करने लगा और कहने लगा कि पूरे मोहल्ले में तेरी बदनामी करूंगा, तुझे घर से बाहर निकालूंगा। तब मैंने और गौरव ने कहा कि इसका खात्मा कर दो। गौरव ने लोहे की रॉड से और मैंने जूते ठोकने वाले लोहे के मूसल से राहुल के सिर पर तेज वार किया और उसे जान से मार दिया। और अगले दिन राहुल के शव को छुपाने के लिए घंटाघर मार्केट से प्लास्टिक की पिन्नी, 2 बैग खरीदे और राहुल की लाश को काटने के लिए कटर जीतू मिस्त्री के यहाँ से लाया गया। मैंने और गौरव ने कटर से राहुल की गर्दन और पैर काटकर पन्नी में लपेटकर एक लाल बैग में तथा सिर पैर वाले बैग को और राहुल के मोबाइल को राजघाट की गंगा में बहा दिया और अगली रात दूसरे बैग को पतरहुआ पन्नी में लपेटकर काइया रंग के एक दूसरे बैग में फेंक दिया और रॉड को ईदगाह के पास वाली नाली में फेंक दिया और राहुल के लोअर और मेरे और गौरव के खून से सने हुए कपड़ों को भी जला दिया और कटर को झाड़ियों में छिपा दिया। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है ये भी सुनिए। इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़े से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लेंडर्स लाके उस व्यक्ति को हड्डियां वगैरह वो काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहाँ पे प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों को, जिनके नाम गौरव और रूबी, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जिस ग्राइंडर का यूज करके उन्होंने कटर से काटा था वो भी बरामद हुआ है और जिन हथौड़ों और इन चीज़ों से उन्होंने उसके सिर पे वार किए थे वो भी पुलिस को बरामद हुए हैं। और पन्नी वगैरह जो इन्होंने चंदौसी की विभिन्न दुकानों से खरीदी थी, उन सभी जगहों से सारे सबूत हैं वो पुख्ता करने के बाद में पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसके अलावा जो मृतक था उसकी भी डेड बॉडी के डीएनए भी लिए गए हैं ताकि इनके बच्चों से उस डीएनए को मैच करवा के प्रभावी पैरवी करके इसमें सजा दिलाने का प्रयास भी किया। सर, किस तरह के बैग में जो बॉडी पाई गई? इन लोगों ने पॉलीथीन के बैग में जो आधा कटा धड़ है उसको फेंका था नाले के अंदर और ऐसी जगह पे भेजा था, रखा था सुनसान जगह पे जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। प्रॉपर रेकी करने के बाद में इन्होंने उस जगह पे डेड बॉडी को फेंका था। इस वारदात ने सभी को हैरान कर दिया है। कैसे अवैध संबंध एक पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। पत्नी प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी, पति ने पकड़ा तो इनाम में उसे मौत मिली। रूबी और राहुल के पीछे उनके 2 बच्चे रह गए हैं। कभी कभी इंसान अपनी आजादी और अपने शौक पूरे करने की अंधी दौड़ में ऐसा दौड़ता है कि एक वक्त के बाद उसकी पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। लेकिन गुनाह की एक फितरत होती है, वो कभी न कभी बेपर्दा जरूर होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।